आई की रस्म थी, खाली हाथ जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मेरे पास तो बस 20 रुपए ही है। ये भी मेरे किराए के ही पैसे हैं। आप इन्हें रख लीजिए, आज मैं पैदल ही काम पर निकल जाऊंगा। सूरज अपनी माँ जमुना को अपनी जेब से 20 रुपए का पुराना नोट निकालकर दे देता है और पैदल पैदल अपने दिहाड़ी के काम पर निकल जाता है। जमुना उन 20 रुपयों का काली मोतियों वाला बच्चे के लिए एक ब्रेसलेट लेती है और गोद भराई की रस्म में शांता की बहू को देते हुए कहती है, जब तेरा बच्चा हो जाएगा ना तो तू उसे अपने हाथों से इसे पहनाना। कहते हैं इसे पहनाने पर बच्चे को किसी की नजर नहीं लगती। अरे ये क्या शांता बहन, ये तुमने किन किन भिखारी को अपनी बहू की गोद भराई की रस्म में बुलाया है? गोद भराई की रस्म में क्या कोई ये नजर का धागा देता है? अब जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ही तो करेगा ना। मैं तो खुद पछता रही हूँ इन जैसे गरीबों को अपने बहू की गोद भराई की रस्म में बुलाकर। सुनीता और शांता की बात सुन जमुना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने गरीबी की हालातों से मारी जमुना उन्हें क्या ही जवाब दे पाती। जमुना चुपचाप से खड़े होकर उन दोनों के मुंह से अपनी गरीबी का मजाक उड़ता हुआ सुनती है कि तभी अचानक एक शीतल नाम की लड़की सुनीता और शांता के पास आती है। आंटी जी, एक बात बताइए, आपने अपनी बहू को उसकी गोद भराई की रस्म में ऐसा कौन सा तोहफा दे दिया है जो आप उनके दिए हुए तोहफे का मजाक उड़ा रही है? आंटी, नीलम तो आपकी बहू है ना, फिर भी ये गोद भराई का सारा इंतजाम नीलम के घर वालों ने किया है। और सुनीता आंटी, आपने भी तो नीलम के होने वाले बच्चे के लिए बस ये झुनझुना दिया है। अरे तोहफा देने वालों में तोहफे की कीमत नहीं बल्कि उसका प्यार देखा जाता है, समझे आप लोग? शीतल का ऐसा कड़क जवाब सुन शांता और सुनीता का मुंह बन जाता है और वो दोनों वहां से चली जाती है। बिटिया, तुम कौन हो? पहले मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम जमुना है और मैं यही पास वाले गांव से आई हूँ। नीलम मेरी बचपन की सहेली थी तो मुझे तो उसकी गोद भराई की रस्म में आना ही था। चलिए अब मैं चलती हूँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। शीतल की सादगी सुंदरता जमुना को काफी भा जाती है और सबसे जरूरी चीज शीतल के लंबे काले घने बाल। पूरे गांव में किसी के इतने लंबे बाल नहीं थे जितने शीतल के लंबे बाल थे। शीतल के लंबे बाल उसके घुटनों तक आ रहे थे, जिसे देख जमुना काफी खुश होती है। कितनी सुंदर लड़की है, लगता है काफी अच्छे घर से है। इसके बाल भी कितने ज्यादा लंबे और सुंदर है।